नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर तमाम उठापटक जारी है। ऊहापोह की स्थिति है। तारीखें अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी बार आज टिप्पणी करी है। उनका स्पष्ट कहना है कि चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर उद्धव सरकार को फटकार भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि चुनाव अब टालना मतलब लोगों की परेशानी बढ़ाना होगा। 2020 कोरोना काल से लेकर अभी तक चुनाव टलते ही आ रहे हैं। 2020, 2021 और ये 2022 आ गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी और कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो बाद में देखा जाएगा, पहले लोगों के जनहित के लिए चुनाव कराना जरूरी है। अब आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां मौसम सही वहां चुनाव अभी, और जहां बरसात वहां इसके बाद। साफ साफ टिप्पणी में उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र में महापालिकाओं और स्थानीय चुनाव पर यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। महाराष्ट्र के नगर पालिका समेत स्थानीय जो निकाय चुनाव है उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उनका एक अहम आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बरसात का ध्यान रखते हुए चुनाव कराने के लिए मानसून के बाद उन्होंने जो करवाने की जो अपील की थी सरकार ने, बारिश के बाद चुनाव कराने की जो अपील की थी सरकार ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जहां बरसात का बहुत ज्यादा असर नहीं होता वहां चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विदर्भ और मराठवाड़ा में जो स्थानीय निकाय चुनाव है उनको तुरंत करवाने को कहा है। मुंबई और कोंकण जैसे क्षेत्र जो बरसात से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वहां नगरपालिका और बाकी स्थानीय जो निकाय जो चुनाव है वो मानसून के बाद करवाए जाए, इसकी उन्होंने ये टिप्पणी की है। कोर्ट का यह आदेश ठाकरे सरकार के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था और हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में आरक्षण की सीमा 50% लिमिट को पार नहीं करनी चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की पुनर्बहाली की कोशिशें जो है शुरू की और यह नीति अपनाई कि जब तक यह नहीं हो जाता तब तक चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कार्यकाल खत्म होने के बाद तुरंत चुनाव न कराने की नीति को गैर संवैधानिक बताया था। यानी कोर्ट इस मामले में काफी संजीदा है और सीरियस है और गैर संवैधानिक भी करार दिया और सीधा सीधा उद्धव ठाकरे सरकार पे टिप्पणी करी थी, फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जहां बरसात नहीं है वहां चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि जहां बरसात का असर ज्यादा है वहां चुनाव मानसून के बाद करवाने की बात समझ में आती है, लेकिन जहां बरसात का असर है नहीं या कम है वहां चुनाव को टालने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि वह जिलेवार तरीके से स्थितियों की समीक्षा करें और बरसात की स्थिति को ध्यान में रखकर चुनाव की तिथियां तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को राज्य चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। मुंबई समेत कुल 14 महानगर पालिकाएं जिनका वार्ड स्ट्रक्चर 18 मई को जाहिर होगा। चुनाव आयोग की दिक्कत यह थी कि अगर कोर्ट के आदेश के मुताबिक भी चले तो 31 जुलाई के बाद ही प्रत्यक्ष चुनाव कार्यक्रम जारी करना संभव होगा। इसके बाद अगर अगस्त सितंबर में बरसात की वजह से चुनाव करवाना मुश्किल है, ऐसे में अक्टूबर में ही चुनाव करवाए जा पाएंगे। इस पर कोर्ट ने आज आदेश दिया कि जहां बरसात का असर नहीं है वहां चुनाव करवाए जाएं और अभी जहां फिलहाल असर ज्यादा है वहां बारिश के बाद का जो है वो आप सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और उनकी टिप्पणियां भी सख्त है राज्य सरकार को लेकर, और उन्होंने कहा है कि टालम टाली बंद करो और चुनाव करवाओ, तत्काल चुनाव करवाओ। इस हिदायत के साथ कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। तो अभी देखना होगा कि मई जून, फिलहाल तो अभी मई चल रही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4-5 महीनों के अंदर सारी निकाय चुनाव है उसको करवाना है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने तमाम सारी जो बंदिशें हैं और जो क्लॉजेस हैं उनको हटाते हुए साफ साफ कहा है कि आप पहले चुनाव कराइए। जहां पे बारिश नहीं हो रही है वहां चुनाव होने चाहिए और जहां बारिश का असर ज्यादा होता है वो बारिश के बाद सोचा जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से